बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि बेसिकली ये एक अनबॉक्सिंग की वीडियो है और अनबॉक्सिंग है जी रिचार्जेबल ब्लेंडर की। और इसको मैं आपके सामने ही अनबॉक्स करूँगी और इसका रिव्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि क्वालिटी कैसी है, वर्थ बाइंग है कि नहीं, क्यों इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है जी गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, क्या ये वर्क करती भी है या नहीं। ये देखिए जी, इसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा जो फ्रेश जूसेस है वो बना सकते हैं और इसके वोल्टेज लिखे हुए हैं। बाकी कलर स्कीम देख लें। बेसिकली 4 कलर इसके अंदर अवेलेबल हैं। ग्रीन है, पर्पल है यानी मेजेंडा है, पिंक है और लाइट ब्लू है। मैं इसको ओपन करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देख लें जी, इसके अंदर इसका कलर स्काई ब्लू कलर में मुझे ये मिला है ब्लेंडर। और इसके साथ इसकी एक यूएसबी पिन है। इसको आप किसी भी आम से चार्जर में लगा सकते हैं। ना सिर्फ किसी चार्जर में इसको इंसर्ट कर सकते हैं बल्कि किसी आम से चार्जर से भी इसको रिचार्ज कर सकते हैं। अब इसको करते हैं जी ओपन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर एक स्टेन लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा अच्छे तरीके से ये फिक्स है। इसको भी ओपन कर लेते हैं और इससे आप जूस को स्टेन कर सकते हैं। इसके अंदर एक पेपर है, इसको निकाल देते हैं। और बाकी ये ब्लेड्स आपको नज़र आ रहे हैं। ऊपर आई थिंक 4 है और नीचे 2 हैं। बेसिकली ये 6 ब्लेड्स के ऊपर एक चॉपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको ओपन करते हैं तो डबल प्रेस करना है आपने, सिंगल प्रेस के साथ ये ओपन नहीं होगा। तो ये चंद सेकंड के लिए चलती है। चंद सेकंड के बाद ये खुद ब खुद ही रुक जाती है। अगेन डबल प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी कुछ सेकंड के लिए। अब इसका करते हैं जी रिव्यू। इसको चेक करते हैं कि क्या ये वर्क करती है या नहीं। ये मेरे पास अनार हैं, अनार के दाने हैं, तो इसको इसके अंदर ऐड करेंगे, इसका जूस बनाएंगे कि क्या इसका जूस ये इजीली बना सकती है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनार के दानों को ब्लेंडर में ऐड कर देते हैं और इसके अंदर इसके जो जायके को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, अच्छा करने के लिए इसके अंदर हम शुगर भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़र्स्ट ट्राई है तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं अनार के दाने। तो ये देख लें इसकी क्वांटिटी। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर चीनी जाएगी और चीनी को ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। चले जी, चीनी ऐड कर ली है, अब पानी ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। आप चाहें तो पानी की जगह पे दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध के साथ आपको पता है ना कि कुछ और फ्रूट्स जाएंगे तो फिर वो मिल्क शेक रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए जी, पानी ऐड करने के बाद ये जो स्ट्रेनर है इसको पहले लगा दिया, इसके बाद इसके कैप लगाएंगे। तो इनको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि इसके अंदर अगर कुछ जर्म्स हैं या फिर अभी मैंने न्यू इसकी पैकिंग से इसको निकाला है तो फिर भी कुछ जर्म्स रह जाते हैं, वो भी साफ़ हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डबल प्रेस करने के बाद इसको ऑन करते हैं तो ये देखें जी वर्क कर रहा है, लेकिन जितना मुझे उम्मीद थी ना कि ये बहुत ज़्यादा चलेगा और बड़ा अच्छे से वर्क करेगा, वैसा अभी वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगा था कि शायद मैंने क्वांटिटी इसके अंदर ज़्यादा कर दी है, इसी वजह से ये अभी इतना ज़्यादा फास्ट वर्क नहीं कर रहा। तो वजह भी यही थी क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखनी थी। तो ये देखें जी, 2 से 3 मिनट इसको मुसलसल प्रेस करते हुए मैंने बना लिया है अनार का जूस। इसकी आप कंडीशन देख लें, काफ़ी हद तक जूस जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब जस्ट ऊपर से कैप जो है उसको ओपन करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक गिलास ले लिया है, गिलास में ऐड करेंगे जूस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जूस जो है वो काफ़ी हद तक हमारा रेडी हो गया है। काफ़ी मुश्किल काम मुझे लग रहा था इसके अंदर जूस बनाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जूस, बहुत ही मज़े का बना है। मैंने जब इसको ट्राई किया था तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट था। इसके लिए आपको पता है ना, मैंने इसके अंदर शुगर भी ऐड की थी, इससे और टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश जूस रेडी हो गया है। इसके बाद मैंने इसकी क्वांटिटी जो है अनार के दानों की वो थोड़ी सी कम रख के और थोड़ा सा पानी ऐड करके देखा था, तो बहुत फास्ट ये जो ब्लेंडर है इसने वर्क किया था। यानी इससे यही साबित हुआ कि इसको चलाने के भी कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। एट अ टाइम आप सारी चीज़ें या फिर इसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा कर देंगे तो फिर ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। अच्छा जी, ये था रिचार्जेबल ब्लेंडर जिसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है आज की इस वीडियो में। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में यानी डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट प्राइस के साथ आपको मिल सकता है।
अपने सिटी से मैंने इसको लिया था 2000 में। ने शॉपकीपर ने 2000 बोला था और मैंने थोड़ा सा लेस करवाई थी। इसमें आपके सिटी के हिसाब से और आपके जो हालात हैं उनके हिसाब से इसकी प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ्रेश, बहुत ही ज़बरदस्त जूस जो है वो रेडी हो चुका है। इजीली आप भी ट्रैवल में घर से बाहर इजीली इसको यूज़ करते हुए जूस बना सकते हैं। जब भी बना अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।